बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम कोर्स के अंदर ब्रूट फोर्स स्ट्रेटजी को डिस्कस करेंगे। तो ब्रूट फोर्स स्ट्रेटजी है क्या? ब्रूट फोर्स स्ट्रेटजीज़ के अंदर हम ये कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, वी विल फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, और जो फर्स्ट टेक्निक हमारे माइंड के अंदर आती है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसको ब्रूट फोर्स का नाम दिया जाता है। तो ब्रूट फोर्स इज़ अ स्ट्रेटजी कि जिसके तहत हमारी प्रॉब्लम जो है इसका फर्स्ट सॉल्यूशन हमारे पास आता है। अब ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन को फर्दर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज हम ये स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि ब्रूट फोर्स स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करते हुए हम किस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उनके सॉल्यूशन हम किस तरह से लेते हैं। देन हम इसके अंदर 2 या 3 जो भी एल्गोरिथम पढ़ेंगे उनका हम एनालिसिस करके देखेंगे। आइए हम डिस्कस करते हैं। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर 2 हमारी बेसिक या फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ अ सर्चिंग प्रॉब्लम, और इसी से जो रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम है दैट इज़ कॉल्ड अ सॉर्टिंग प्रॉब्लम। तो ये 2 प्राइमरी या फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम कंप्यूटर साइंस के अंदर बड़ा फ्रीक्वेंटली एग्जीक्यूट करते हैं। अगर हमारे पास कोई डाटा सेट हो, उसमें से हमने कोई चीज़ फाइंड करनी हो तो हम सर्च के एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं। इसी तरह अगर हमने ये चाहते हैं कि वो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर स्टोर हो जाए, तो इसके लिए हम सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स को यूज़ करते हैं। तो आज हम जो है वो सॉर्टिंग के एल्गोरिथम्स को डिस्कस करेंगे। तो सॉर्टिंग की जो स्ट्रेटजी आज हम डिस्कस करेंगे उसमें हमारे पास बबल सॉर्ट है, और जो सेकंड स्ट्रेटजी है दैट इज़ सिलेक्शन सॉर्ट। हम देखेंगे कि ये जो दोनों स्ट्रेटजीज़ हैं ये हमारे पास ब्रूट फोर्स टेक्निक्स हैं। बेसिकली अगर हमने सॉर्टिंग करनी हो तो फर्स्ट जो सॉल्यूशन हमारे माइंड के अंदर आता है एग्जैक्टली उससे ये मैच करती हैं। तो हम जो फर्स्ट स्ट्रेटजी या डिज़ाइन टेक्निक जिसको एक्सप्लोर करेंगे दैट इज़ अ ब्रूट फोर्स टेक्निक। इसके अंदर हमारा जो स्ट्रेटजी होगी या हमारी अप्रोच होगी बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगी कि हमने प्रॉब्लम को लेना है और प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो जो फर्स्ट हमारे माइंड के अंदर इसका सॉल्यूशन आएगा, जिसके अंदर हमने सिर्फ इस चीज़ को, जो भी प्रॉब्लम होगी उस प्रॉब्लम का हमने सॉल्यूशन दे देना है। तो दिस स्ट्रेटजी इज़ कॉल्ड ब्रूट फोर्स टेक्निक, कि जिसमें हमने सिर्फ वो काम कर देना है, मीन उसकी आउटपुट हमने जनरेट कर देनी है। अब इसमें हमारा जो कंसर्न है, 2 प्राइमरी जो हमारे मेजर कंसर्न हैं या एनालिसिस हैं, जिसमें टाइम एंड स्पेस है, दोनों को हमने इग्नोर कर देना है। हमने जब इसकी कंप्यूटेशन करनी है उस टाइम के ऊपर हम इसका एनालिसिस करेंगे, लेकिन इस स्ट्रेटजीज़ के अंदर हम जिस चीज़ से कंसर्न रखते हैं या जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड है वो हमारी प्रॉब्लम का सलूशन है, कि हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होना चाहिए। फिर हम देखेंगे कि ये जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व की है इसके सलूशन को फर्दर हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इसकी हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई नंबर है, आप उसकी पावर कंप्यूट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल 9 रेज़ टू दी पावर हम 3 कंप्यूट करना चाहते हैं, तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी कि हमने 9 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्स ही होगा कि जो भी नंबर होगा, यहाँ अगर मैं कहूँ कि 1 रेज़ की पावर 10 है, तो आपने क्या करना है, 1 को 10 टाइम मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है ब्रूट फोर्स स्ट्रेटजी की, जिसके अंदर हमारा जो कंसर्न है वो प्रॉब्लम का सलूशन है। अब ये एफिशिएंट वे है या नहीं है, ये हम बाद के अंदर इसमें फाइंड करते हैं और इसको फर्दर इम्प्रूव करते जाते हैं सलूशन को। ये बहुत सारे जो ब्रूट फोर्स टेक्निक्स हैं ये हमने ऑलरेडी डिस्कस भी की हुई हैं। जिस तरह हमने जीसीडी के अंदर कहा था कि हमने क्या करना है, नंबर्स लेने हैं। नंबर्स को जब हमने जीसीडी फाइंड करना है तो हमने एम और एन में से जो मिनिमम नंबर है उसको ले लेना है। फिर हमने जो मिनिमम है उसको अप टू 1 की तरफ मूव करते जाना है। जहाँ पे डिवाइड हो जाएगा हम कहेंगे कि हमारे पास जो है ये जीसीडी है। इसके अलावा इसकी फिर हमने फर्दर जो इम्प्रूव टेक्निक थी वो भी डिस्कस की थी, कि जिसके अंदर हम जो है वो एम का मोड करते हैं विद एन, और उसके बाद जो भी रिमाइंडर आता है वो असाइन कर देते हैं एन को, और एम की जो प्रीवियस वैल्यू होती है वो एन की जो प्रीवियस वैल्यू है वो एम को असाइन कर देते हैं। तो ये हमने अप्रोच देखी थी कि जिसके अंदर नंबर ऑफ़ स्टेप्स हमने फिर कम किए थे। कि फर्स्ट के अंदर हमारा कंसर्न ये था कि जीसीडी प्रॉब्लम कंप्यूटर को सॉल्व करें,
तो उसको फिर हमने कंजेक्टिव इंटीजर चेकिंग के थ्रू सॉल्व कर लिया था। फिर उस स्ट्रेटजीज़ को हमने बेहतर किया था, हमने कहा था कि ये इसका रनिंग टाइम जो है वो ज़्यादा होगा, अब हम उसका रनिंग टाइम जो है वो कम करना चाहते थे। तो ये हम कहते हैं कि ब्रूट फोर्स ऐसी जर्नल टेक्निक है या अप्रोच है जिसमें हमारा जो कंसर्न है वो आउटपुट के साथ है कि हमारी जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व हो जाए। अच्छा, इसमें कभी कभी ये भी होगा कि हमने जो सोल्यूशन फाइंड किया होगा वो सोल्यूशन जो है वो एग्जैक्टली हमारे पास एफिशिएंट सोल्यूशन होगा, लेकिन बहुत सारे केसेस के अंदर ये जो सोल्यूशन होगा इसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होगी। अब हमने जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होगी तो उस प्रॉब्लम का हम एक इनिशियल जो है वो सोल्यूशन लेंगे, उस सोल्यूशन को हम कहेंगे दैट इज़ अ ब्रूट फोर्स। फिर इस ब्रूट फोर्स सोल्यूशन को हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, इस सोल्यूशन से हम बाकी सोल्यूशन को कंपेयर करेंगे। अगर तो इस सोल्यूशन से बाकी सोल्यूशन जो हैं वो एफिशिएंट हुए, बेहतर हुए, तो हम उनको चूज़ कर लेंगे, अदरवाइज़ ये जो ब्रूट फोर्स टेक्निक के थ्रू हमारे पास सोल्यूशन आया होगा वही एफिशिएंट सोल्यूशन होगा। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि ब्रूट फोर्स के अंदर जो हमारे एल्गोरिथम्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम फंडामेंटल जो प्रॉब्लम है उसको लेते हैं कि हमारे पास जो आइटम्स हैं डिफरेंट या हमारे पास नंबर्स हैं, इन आइटम्स या नंबर्स को हमने ऑर्डरिंग करनी है इनकी। अब ऑर्डरिंग हमारे पास दो तरह की हो सकती है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो हमने इस तरह से ऑर्डरिंग इनकी करनी है कि नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर हो। इसके अंदर हमारे पास ये है कि फॉर एग्जांपल नंबर्स हैं, तो नंबर्स में से कुछ नंबर रिपीट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ भी 2 लिखा है, यहाँ भी 2 लिखा है, 1 है और 3 है। तो इस केस के अंदर हम ये कहते हैं कि ये दोनों चूँकि नंबर बराबर हैं इसलिए ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर है। इंक्रीजिंग ऑर्डर हमारे पास इसलिए नहीं है कि 1 के बाद हमारे पास जो है वो 2 आ रहा है, लेकिन 2 के बाद फिर 2 है और फिर हम 3 की तरफ जा रहे हैं। अब इसकी जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है दैट इज़ सिलेक्शन सॉर्ट। अब सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर हमने करना क्या है कि हमें कुछ गिवन नंबर्स होंगे या हमारे पास कोई भी चीज़ है, डिफरेंट आइटम्स हैं, फॉर एक सेट है जिसके अंदर डिफरेंट चीज़ें हैं, हमने उनकी ऑर्डरिंग करनी है। ऑर्डरिंग इस तरह से करनी है कि फर्स्ट पे जो हमारी सबसे छोटी हो और एंड के ऊपर जो हमारे पास है वो बड़ी हो। या ये भी हो सकता है कि अगर सब बराबर हैं तो सब जो है हमारे पास एक ही सीक्वेंस के अंदर आएंगे। तो इसमें जो लेफ़्ट साइड के ऊपर हमने कोशिश करनी है कि जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट है वो आए और राइट साइड के ऊपर जो हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट है उसको इंसर्ट करके। अब इस स्ट्रेटजीज़ के अंदर हम काम किस तरह से करते हैं, तो सिलेक्शन सॉर्ट के अंदर हम बेसिकली ये कहते हैं कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने जिनको ऑर्डरिंग करनी है, तो इनके लिए मैं फ़र्स्ट को लूँगा, इसको कंपेयर करूँगा सबसे। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर मैं सबसे छोटी जो भी चीज़ मुझे मिलेगी उसको मैं इधर लेके आने की कोशिश करूँगा कि जहाँ से भी मुझे छोटी चीज़ मिली है उसको मैं सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड के ऊपर लेके आ रहा हूँ। या दूसरी स्ट्रेटजी ये हो सकती है कि मैं सबको कंपैरिजन करूँ एक दूसरे से, जो भी मुझे सबसे बड़ा नंबर मिले या सबसे बड़ी जो भी चीज़ जिसकी मैं सॉर्टिंग कर रहा हूँ उसको मैं राइट साइड पे ले जाऊँ। तो दोनों अप्रोचेज यूज़ हो सकती हैं। जिसके अंदर हम मिनिमम करते हैं उसमें हम कहते हैं कि वो मिन अप्रोच है और दूसरी हमारे पास मैक्स अप्रोच है। इसमें जो हम डिस्कस करेंगे वो हम मिन अप्रोच डिस्कस करेंगे कि मिन इस तरह से हमारे पास होगा कि जब भी हमारे पास जो ऑलरेडी अगर सॉर्टेड होगी तो उसमें लेफ़्ट साइड के ऊपर एलिमेंट जो है वो छोटा होगा, नेक्स्ट वाला उसके बराबर हो या बड़ा होगा। इसी तरह हम लास्ट वाले एलिमेंट तक चलते जाएंगे। फर्स्ट वाला जो एलिमेंट होगा इसका इंडेक्स 0 होगा, लास्ट वाले का इंडेक्स जो होगा वो n-1 होगा, या हम अगर कहें तो i-1 होगा, क्योंकि अगर हम कहते हैं कि टोटल अगर हमारे पास आए हैं तो यहाँ पे जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो i-1 होगा। अब इस केस के अंदर हम जो डिस्कस कर रहे हैं इसमें हम ये ले रहे हैं इंडेक्स हमारे पास शुरू का जो 0 है और लास्ट वाले एलिमेंट का जो है वो n-1 है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ तक जो एलिमेंट हैं ये हमने सॉर्ट कर लिए हैं और यहाँ पे हमारे पास जो है वो फॉर एग्जांपल ये करंट जो एलिमेंट है इसका इंडेक्स i है, इससे जो प्रीवियस है उसका इंडेक्स i-1 है। अब हमने क्या करना है, जितनी सॉर्ट हो चुकी हैं इनको अब हमने कुछ भी नहीं कहना। अब इससे जो नेक्स्ट एलिमेंट है हमने अज्यूम करना है कि ये एलिमेंट जो है ये मिनिमम है, इसको फिर बाकी सबसे कंपेयर करना है हमने। अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये वाला एलिमेंट मिन मिलता है तो मैंने कहना ये वाला मिन नहीं है, अब ये वाला मेरे पास एलिमेंट है जो मिन है। जब मैं लास्ट पे पहुंच जाऊंगा चेक करता जाऊंगा, अब मैंने क्या करना है, इसको और इस एलिमेंट को आपस में स्वैप कर देना है। फिर इससे जो भी मेरा नेक्स्ट एलिमेंट होगा i को मैंने बाय 1 इंक्रीज़ करना है, नेक्स्ट एलिमेंट को इसी तरह चेक करना है। तो इस ऑर्डरिंग के अंदर एलिमेंट्स को हम स्टोर करते जाएंगे। देखते हैं इस टेक्निक का हमारे पास बेसिकली एल्गोरिथम क्या बनता है। तो इसके अंदर हमें गिवन एक अरे होगी, अरे के अंदर जो टोटल एलिमेंट होंगे वो n होंगे, इसका जो इंडेक्स होगा वो 0 से n-1 तक जाएगा। अब चूंकि जब किसी भी अरे के अंदर एक लास्ट वाला एलिमेंट रह जाएगा तो वो ऑलरेडी हमेशा सॉर्टिंग ऑर्डर के अंदर होगा, तो इसलिए हम i को स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 और हम कहाँ तक जाएंगे, अप टू जाएंगे
n-2 तक, क्योंकि लास्ट वाला एलिमेंट हमारा ऑलरेडी सॉर्टिंग ऑर्डर के अंदर होगा। फिर हमने क्या करना है, हमने अज्यूम करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो अज्यूम करेंगे ये वाला हमारा जो एलिमेंट है ये स्मॉल है, तो स्मॉल कह देंगे। करंटली जो हमारा एलिमेंट है ये स्मॉल है, इसको फिर हमने किससे कंपेयर करना है, नेक्स्ट से कंपेयर करना है। तो इसके लिए हम फिर एक और लूप लेंगे कि जो हमारे पास फॉर जे होगी, जे स्टार्ट कहाँ से करेगी, आई की जो भी करंट वैल्यू है उसमें से नेक्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगी। अब इस तरह से हम एलिमेंट को कंपेयर करते जाना है कि अगर हमने इसको नेक्स्ट से किया, फिर अगर हमारे पास ये वाला जो नंबर है इससे ये नंबर छोटा था तो हम इसको फिर नेक्स्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। इसी तरह जब हम एक वन गो हम कर लेंगे, मीन चेक कर लेंगे, उसके बाद जो भी हमारा मिनिमम नंबर होगा उसको जो करंट आई इंडेक्स होगा उससे स्वैप कर देंगे। देखते हैं स्ट्रेटजीज़ के अंदर हम कैसे काम करते हैं। तो हमने कहा था कि हमारे पास एक अरे होगी जिसके टोटल एलिमेंट n होंगे और उसका इंडेक्स 0 से n-1 तक जाएगा। अब हमने कहा चूँकि एलिमेंट्स हमने जब सॉर्ट करने हैं तो लास्ट वाला एलिमेंट जो है वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, इसलिए आई को हमने स्टार्ट कर दिया विद द वैल्यू ऑफ 0 और अप टू हम जा रहे हैं n-2 तक। ये जो सूडो कोड हमने लिखा है इसके अंदर आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आई को मैं ये कह रहा हूँ एरो के साथ 2 तो इसका मतलब है आई को वैल्यू साइन कर देनी है 2। अगर कहीं पे ये लिखा हो कि फॉर एग्जांपल a = b लिखा है सूडो कोड के अंदर, तो इसका मतलब ये होता है a = b। आप कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अब हमने ये कहा था कि की वैल्यू स्टार्ट होगी विद द वैल्यू ऑफ 0 और अप टू 2 तक जाएगी। अब हमने एज्यूम कर लिया कि जो भी हमारा आई है ये मिनिमम है। अब इसको हमने फिर बाकियों से कंपेयर करना है। अगर कोई और मिनिमम हुआ तो हमने कहना है ये वाला मिन है, फिर उसको फिर हमने नेक्स्ट से कंपेयर करना है। तो इसीलिए हमने जे स्टार्ट कर दी विद द i+1 कि करंट जो भी हमारे पास वैल्यू है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये 89 थी तो मैंने अज्यूम किया है ये वाला मेरे पास कौन सी है, दिस इज़ अ मिनिमम। तो मैंने इसको कंपैरिजन किया विद 45 तो मेरे पास ये वाला जो है मिन है। अब मैंने कह दिया ये मिन है। फिर इसको नेक्स्ट से किया तो अभी मेरे पास ये 45 छोटा है तो इसलिए इसको नेक्स्ट से कंपेयर करेंगे। इसी तरह इसको नेक्स्ट से करेंगे, फिर नेक्स्ट से करेंगे, सॉरी ये मैंने जब इसको 29 से किया तो ये मेरे पास मिनिमम है। तो मैंने फिर 29 को 34 से कंपेयर किया। जब 34 से कंपेयर किया तो अभी मेरे पास 29 मिनिमम है। और फिर मैंने इसको कंपेयर किया विद 17। अब मुझे पता चल गया ये लास्ट वाला जो है सबसे मिनिमम है। अब मैंने क्या करना है, इसको और फर्स्ट वाले एलिमेंट को स्वैप कर देना है। तो ये डिटेल के अंदर एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पे हम ये थोड़ा सूडो कोड को समझ लें। अगर मेरे जो करंट इंडेक्स है या जिसको मैंने कहा कि ये जो मेरे पास जे है, जे से अगर मेरे पास वैल्यू जे की लेस है, इस इंडेक्स वाली वैल्यू लेस है किससे, जिसको मैंने अज्यूम किया हुआ है, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं मिन असाइन कर दूंगा। मिनिमम के अंदर जो जे का करंट इंडेक्स के अंदर वैल्यू है ये कह दूंगा कि ये वाला मेरे पास मिनिमम है। जब मैं एंड पे पहुंचता हूँ, मीन इनर लूप मेरी एक दफ़ा कंप्लीट होती है, तो इस केस के अंदर हम ये देखेंगे कि जो भी मेरे पास मिन का इंडेक्स था उस पे जो वैल्यू पड़ी हुई है उसको मैंने करंट आई वाली वैल्यू से स्वैप कर देनी है। तो इसका हम 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये टोटल अरे है, तो अरे के अंदर जो टोटल एलिमेंट है मेरे पास हैं ये n है, तो इसका इंडेक्स 0 से n-1 तक जाएगा। और जो लास्ट वाला एलिमेंट होगा वो चूँकि सॉर्टिंग ऑर्डर के अंदर ऑलरेडी होगा तो इसलिए हमने उसको इग्नोर कर देना है। तो करंटली हमने अज्यूम किया कि मेरे पास जो इंडेक्स किस पे पड़ी है, 0 वाला जो इंडेक्स है, कि मैं कहता हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स है जिसके अंदर लिखा है कि मेरे पास मिनिमम करंटली कौन सा है। तो करंटली कौन सा है, 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है ये मेरे पास मिनिमम है। अब हमने क्या करना है कि जे को स्टार्ट करना है किससे, i+1 से, मीन जे इससे स्टार्ट होगा। अब मैंने कंपेयर करना है ए जे को ए मिन से। तो ए जे की मेरे पास वैल्यू क्या है 45 और ए मिन की मेरे पास वैल्यू क्या है, ए मिन की वैल्यू मेरे पास है 89। तो क्या मेरा ये ए जे छोटा है, यस ए जे छोटा है। तो मैं क्या कहूँगा कि मिन किसको साइन, मिनिमम को कौन सी वैल्यू साइन करती है, जे की करंट वैल्यू। तो जे की करंट वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो मैंने जे को 1 असाइन कर दी। अब मैंने नेक्स्ट कंपेयर करना है 45 को विद 68। अब मेरे पास जो जे है, जे की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 2 हो चुकी है। तो मैंने जब इनको कंपेयर किया तो मेरे पास जो अभी भी 45 जो मिन के अंदर मेरे पास इंडेक्स 1 है, इंडेक्स 1 वाली वैल्यू छोटी है। फिर मैंने जे को एक और इंक्रीज़ किया, तो जे मेरा किसको पॉइंट कर रहा है, इंडेक्स 3 को पॉइंट कर रहा है, जबकि मिन मेरा के अंदर कौन सा इंडेक्स पड़ा है, 1 पड़ा है। अब मैंने कंपेयर करना है 90 और 45 को। अभी भी मेरे पास जो 45 है ये छोटा है, तो इसलिए मैंने जे को इंक्रीज़ करना है। तो जे की करंट वैल्यू क्या होगी है 4। अब मैंने ये जो मेरे पास वैल्यू पड़ी हुई है 45 और 29 को कंपेयर करना है, क्योंकि जे का करंट किसको पॉइंट कर रहा है, इंडेक्स 4 को पॉइंट कर रहा है। तो इस केस के अंदर मेरे पास चूँकि 29 नंबर छोटा है, तो मैं कह देना अब मिन के अंदर मैंने कौन सा स्टोर करना है, 4 इंडेक्स स्टोर कर देना है, क्योंकि ये नंबर अब मेरे पास छोटा हो गया।
अब नेक्स्ट मैंने इस 4 को जे की वैल्यू की इंक्रीज़ हो जानी है, तो जे की वैल्यू 5 हो जाएगी। मैंने 29 और 34 को कंपेयर करना है, तो इस केस के अंदर 29 जो है वो छोटा है, तो अभी मैंने इसके अंदर जो मिन है उसको के अंदर प्रीवियस इंडेक्स मेरा रहेगा, मीन इंडेक्स 4 ही इसके अंदर स्टोर रहेगा। अब मेरा जे को एक और इंक्रीज़ करना है, 6 हो जाएगा। तो इस केस के अंदर मैंने 29 और इसको कंपेयर करना है, 17 को कंपेयर करना है। तो इस केस के अंदर जो 17 है छोटा है, तो मैं इसके अंदर क्या स्टोर कर दूँगा, 6 स्टोर कर दूँगा। तो अब मेरे जो मिन है इस वाले में जो इंडेक्स स्टोर है वो 6 है। अब मैंने क्या करना है, मैंने स्वैप करना है। आई की करंट वैल्यू मेरे पास कितनी थी, आई की मेरे पास वैल्यू 0 थी, मैंने 0 इंडेक्स और 6 इंडेक्स को आपस में स्वैप कर देना है। तो इस केस के अंदर मेरे पास 17 जो है वो सबसे स्टार्ट के अंदर आ जाएगा, मेन 17 यहाँ पे आ जाएगा, 89 यहाँ पे चला जाएगा, बाकी नंबर इसी तरह से लिखे होंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट सबसे छोटा नंबर है मेरे पास लेफ्ट साइड के ऊपर आ गया। अब मैंने आई को कहाँ स्टार्ट करना है, अब मेरा आई जो है एक 1 इंक्रीज़ होगा और यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब मैंने इसके अंदर जो हमारा जो छोटा एलिमेंट होगा उसको फाइंड करना है। तो इसी तरह हम ये लास्ट तक करते जाएंगे और हमारे पास जो है वो ये सॉर्टिंग ऑर्डर के अंदर आ जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने क्या किया है, हमने इन दोनों का आपस में स्वैप किया। तो ये हमारे पास अब जो नेक्स्ट है वो बन गया है कि 17, 45, 68, 90, 29, 34 और 89। अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। इसको जब मैंने कंपेयर किया नेक्स्ट एलिमेंट से, तो अभी भी मेरे पास जो है ये वाला इंडेक्स 1 वाला एलिमेंट जो है ये छोटा है। अब मैंने इसको कंपेयर किया 90 से, तो अभी भी मेरे पास ये वाला इंडेक्स जो है इस पर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो छोटी वैल्यू है। फिर मैंने 45 और 29 को जब कंपेयर किया, तो मैंने अब ये वाला इंडेक्स जो है अपने पास स्टोर करना है। तो मिन के अंदर कौन सा इंडेक्स आएगा, मेरे पास ये वाले आइटम जिसका इंडेक्स 4 है, ये मेरे पास स्टोर होगा। अब मैंने 29 और 34 को कंपेयर किया, तो अभी भी 29 जो है वो स्मॉल है। फिर मैंने 29 और 89 को कंपेयर किया, तो अभी भी जो 29 है छोटा है। अब मेरे पास जो मिन है इसके अंदर 4 स्टोर है, जबकि आई की वैल्यू कितनी है, आई की वैल्यू 1 है, तो आई के अंदर 1 है। अब मैंने जो मेरे पास अरे थी ए ऑफ आई और ए ऑफ मिन जो है, इन नंबर्स को मैंने स्वैप करना है। मिन 29 और 45 को मैंने आपस में स्वैप कर देना है। तो इस केस में आप देखेंगे कि मेरे पास जो है वो 29 जो है वो इस पोजीशन के ऊपर आ गया और 45 इस पोजीशन पर चला गया। तो यहाँ तक मेरे नंबर तरतीब से हैं। अब यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, आई की वैल्यू मेरे पास 2 हो चुकी है। अब मैंने एज्यूम करना है ये छोटा नंबर है, इसको मैंने नेक्स्ट से कंपेयर किया तो अभी तक छोटा है। फिर मैंने 45 से कंपेयर किया तो ये नंबर मेरे पास जो है वो स्मॉल है अभी तक। तो मैंने मिन के अंदर जो इंडेक्स मेरे पास 4 है ये साइन कर दिया। फिर मैंने इसको नेक्स्ट को किया, तो जो 5th इंडेक्स वाला है मिन के अंदर मैंने 5 इंडेक्स जो है वो स्टोर किया। फिर 89 से कंपेयर किया, तो अभी भी जो 5th इंडेक्स पे नंबर है ये छोटा है। अब मेरे पास क्योंकि आई की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, और मिन के अंदर 5 इंडेक्स आ गया। अब मैंने ए ऑफ आई मीन जो 2 और मिन मेरे पास जो है वो 5 है, इन दोनों की वैल्यूज़ को मैंने आपस में स्वैप कर देना। मेन 34 और 68 को मैं आपस में स्वैप कर दूँगा। तो इस केस में आप देखेंगे कि नेक्स्ट के ऊपर हमने जब स्वैप किया तो मेरे पास जो नंबर हैं वो इस तरह तरतीब से आ गए हैं कि 68 जो है की जगह मेरे पास जो है वो 34 मेरे पास आ गया है। नेक्स्ट फिर जब हमने ये वाले नंबर बचे थे इनको जब कंपेयर करना था, तो इसके अंदर मेरे पास जो है वो 45 छोटा आना था, तो इसलिए मैंने ये 90 और 45 को भी आपस में स्वैप कर दिया। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो है लास्ट के ऊपर चूँकि 68 और 90 को जब मैंने कंपेयर करना है, तो 68 मेरे पास इस तरफ आ जाना है और 90 जो है वो इस तरफ स्वैप होकर आ जाएगा। इसी तरह जो लास्ट के ऊपर जो है वो 89 इस लोकेशन के ऊपर आ जाएगा और 90 जो है मेरे पास राइट मोस्ट लोकेशन के ऊपर चला जाएगा। जब लास्ट वाला बच जाता है तो लास्ट वाला ऑलरेडी जो है वो सॉर्टिंग ऑर्डर के अंदर ही होता है, इसलिए जो हमारे ये नंबर हैं ये सारे तरतीब से हो गए अभी तक। तो ये हमने ये देखा कि एल्गोरिथम ये किस तरह से काम कर रहा है। अब हम इसका थोड़ा एनालिसिस परफॉर्म करते हैं। जब हम इसका एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि मेरे पास आए जो आउटर लूप है वो कहाँ से जा रही है, तो ये 0 से n-2 तक चल रही है, और जो इनर लूप है वो जा रही है कि ये मेरे पास स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ i +1 से और अप टू जा रहा है n-1 तक। और यहाँ पे हमको कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन कर रहे हैं, तो मैं इसको ये 1 लिख देता हूँ कि हमने कोई चूँकि एक कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब हमने इसको सॉल्व करना है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो मैं आउटर सबमिशन उसी तरह से लिख देता हूँ, आई स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू 0 n-2, और यहाँ पे चूँकि मैं हमने अपर लिमिट कितनी है n-1 है, इसमें से हमने माइनस करना है किस चीज़ को, i -1 और प्लस हमारे पास 1 हो जाएगा। ये -1 + 1 आपस में कट जाएगा
और ये हमारे पास जो रह जाएगी इनक्वालिटी रह जाएगी, ये रह जाएगी कि आई की वैल्यू स्टार्ट करो फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 अप टू कहाँ तक जाओ, n-2 तक जाओ, और यहाँ पे मेरे पास वैल्यू रह जाएगी n-1 माइनस आई। इस चीज़ को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो इसको जब हमने लास्ट टाइम सॉल्व किया था कि अगर मेरे पास सबमिशन इस तरह से हो, आई फ्रॉम द वैल्यू ऑफ, आप लास्ट वाले लेक्चर के अंदर इसको देख सकते हैं कि n-2 और मेरे पास n-1 माइनस आई हो, तो इसका हमारे पास जो आंसर आता था वो आता था n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। चलें इसको मैं सॉल्व कर भी देता हूँ कि अगर हमारे पास इस तरह से हो तो ये किस तरह से आती है। तो अभी तक हमने ये किया कि 0 n-2, और हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। मैं कहता हूँ n-1 मेरे पास यहाँ पे रह जाता है, माइनस आई फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 अप टू n-2 है। अब ये वाली जो टर्म है ये बाहर चली जाएगी, बाकी 1 बचेगा। तो इस केस के अंदर मैं जो इस वाली टर्म को लिखूँगा वो लिखूँगा n-1 इंटू मेरे पास आ जाएगा n-2 माइनस 0 और प्लस 1, तो ये मेरे पास आ जाएगा n-1 का स्केयर आ जाएगा। तो ये जब हमने इसको सॉल्व किया तो फर्स्ट पे मेरे पास आ जाएगा n-1 का स्केयर माइनस आई फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 अप टू n-2 तक जाएगी, और यहाँ पे मेरे पास आई था। अब हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो जब मैं इस पार्ट को सॉल्व करूँगा तो इस केस के अंदर चूँकि मेरे पास यहाँ पे क्या चीज़ है, आई है, तो इसका मतलब है यहाँ पे मेरे पास सम होगा। तो सम कहाँ तक जाएगा, ये मेरे पास आएगा n-2 इंटू n-1 और डिवाइड बाई 2, यहाँ तक जाएगा। अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं, तो हम देखते हैं दूसरे की वैल्यू पुट करके हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से आता है। तो मेरे पास ये आ गया था n-1 का स्केयर, और यहाँ पे था मेरे पास n-2 इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। अब हमने इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो इस चीज़ को जब हम सॉल्व करेंगे तो इसमें से मैं n-1 कॉमन ले लेता हूँ, तो n-1 मेरे पास बाहर आ जाएगा। अंदर मेरे पास क्या बचेगा, LCM इज़ 2, तो ये बचेगा 2n-2, और यहाँ पे मेरे पास माइनस जो है वो n और प्लस जो है वो 1 मेरे पास बचेगा। अब हम इसको भी सॉल्व करते, सॉरी यहाँ पे प्लस जो है वो 2 आ जाएगा, चूँकि n-1 हमने इसमें से कॉमन लिया था। अब हम इसको भी सॉल्व करते हैं, तो ये -2 + 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, और ये मेरे पास बच जाएगा n/2। तो ओवरऑल जो इक्वेशन बनेगी ये बन जाएगी कि n-1 इंटू n/2, चूँकि 2n में से एक n माइनस हो गया और मेरे पास डिवाइड बाई 2 है। तो इसको हमने इन जनरल राइट कर देंगे कि ये मेरे पास है n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2, और फिर मैं अगर इसमें से इसको मल्टीप्लाई करूँ तो n स्केयर माइनस n डिवाइड बाई 2, इसमें से मैं 2 चूँकि कांस्टेंट है इसको इग्नोर कर देता हूँ, तो बाकी बचेगा अप्रॉक्सीमेटली इज इक्वल टू n स्केयर माइनस n, और इसमें से भी जो लोअर टर्म है इसको हम इग्नोर कर देते हैं। तो इन जनरल हम कहेंगे कि ये ऑर्डर ऑफ जो है वो n स्केयर मेरे पास आता है एकदम। तो इस चीज़ को आप खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हैं कि ये हमारे पास आंसर किस तरह से आता है। तो ये हमने इसको सॉल्व जब किया तो ये हमारे पास जो है वो n-1 इंटू n डिवाइड बाई 2 आ रहा है। और ये जो ऑपरेशन थे सारे ये हम चूँकि हम कहते हैं एक दफ़ा लूप के अंदर ये हो रहे हैं, तो इन जनरल ये जो Cn है मेन हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ n हमारे पास है, और ये बिलोंग करेगा ये हमारे पास जो थीटा ऑफ n स्क्वायर को, इसलिए इनको हम इग्नोर कर रहे थे। हम कहते हैं ये कांस्टेंट आएंगे हमारे पास ऑपरेशन है। अब हम एक और स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं कि जिसके अंदर ये भी ब्रूट फोर्स है। इसके अंदर हम ये करेंगे कि लास्ट टाइम हम यहाँ पे ये कर रहे थे कि हम एलिमेंट्स को जब कंपैरिजन कर रहे थे तो इनमें से एक मिनिमम कहते थे, सबको कंपेयर करते थे। अब हम ये करेंगे कि इसको साथ वाले से कंपेयर करेंगे। अगर ये वाला नंबर जो है ये छोटा नंबर होगा, ये नंबर जो है बड़ा नंबर है, ये नंबर छोटा है, तो हम इनको आपस में स्वैप कर देंगे। इसी तरह हम फिर नेक्स्ट इन दोनों को चेक करेंगे, फिर इन नेक्स्ट 2 को, इस तरह हम करते जाएंगे और हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो हम एक एग्जांपल लेके भी इसको कर सकते हैं ताकि हमें ये समझ लग जाए कि ये काम जो है ये किस तरह से हो रहा है। हम एक एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम एग्जाम्पल नंबर ले लेते हैं। मैं कहता हूँ 15 है, 7, 3, 8 और 1 मेरे पास नंबर है। मैंने इन नंबर्स को जो है वो सॉर्ट करना है। तो हम फर्स्ट सबसे पहले इन दोनों नंबर को चेक करेंगे।
अगर राइट वाला नंबर छोटा हुआ तो लेफ्ट से स्वैप कर देंगे, तो मेरे पास ये बनेगा 7, 15, 3, 8 और 1। फिर मैंने इन दोनों को कंपेयर करना है। तो इस केस के अंदर मेरे पास चूँकि नंबर जो है वो 3 छोटा है, 15 बड़ा है, तो हमने इनको आपस में स्वैप कर देना है। फिर हमने ये जो नेक्स्ट दो नंबर्स हैं इनको आपस में चेक करना है। तो इस केस के अंदर जो है वो 7, 3, 8, 15 यहाँ पे आ जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमने इसको इससे चेक करना है, तो अब ये देखेंगे कि 7, 3, 8, 1 और 15 मेरे पास यहाँ पे आ गया। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि सबसे राइट मोस्ट पे मेरे पास एक नंबर तरतीब से आ गया। अब हमने किनको चेक करना है, इनको मैं चेक करता हूँ। तो इस केस में 3 इस साइड पे आ जाएगा, 7, 8, 1 और 15 ऑलरेडी तरतीब से मेरे पास है। अब मैंने चेक करना है तो इन दोनों को चेक करूँगा, 3, 7, 8, 1 और 15। चूँकि इसके मैं अब स्वैप इसलिए नहीं किया कि इनमें स्वैप इसलिए हमने नहीं किया क्योंकि 8 जो है नंबर ऑलरेडी बड़ा है और राइट साइड पे है, और 7 छोटा है लेफ्ट साइड के ऊपर है। तो अब हमने जो नेक्स्ट टाइम स्वैप चेक करना था वो हमने 8 और 1 को चेक करना है। तो इस केस के अंदर हमने 3, 7, 1 इस साइड पे आ जाएगा, 8 इस साइड पे है और 15। अब यहाँ तक नंबर तरतीब से हो चुके हैं। अब हमने दोबारा से शुरू करना है। तो इस केस के अंदर हमारे पास जो 3 है ये छोटा है, 7 बड़ा है, तो हमने कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने चेक करना है 7 और 1 को। तो इस केस के अंदर हमने इनको स्वैप करना है, चूँकि 1 छोटा है 7 बड़ा है, तो हमने इनको आपस में स्वैप कर दिया। तो आप देख सकते हैं यहाँ तक जो नंबर हैं वो स्वैप हो चुके हैं और ये हमारे पास जो है वो तरतीब से नंबर हैं। अब हमने ये लास्ट हमारे पास बच गए हैं 3, 1, 7, 8 और 15 है, तो हमने इन दोनों को आपस में चेक करना है। तो इस केस के अंदर 1 छोटे है, 3 हमारे पास राइट साइड पे आ जाएगा, 8 और 15 है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे नंबर हैं ये तरतीब से आ चुके हैं। तो इसी को हम जो है वो देखते हैं और समझते हैं कि ये हमारे पास जो है वो किस तरह से काम हो रहा है। तो इसमें हमने कंपेयर करना है, किससे करना है, एडजेसेंट एलिमेंट से करना है। एडजेसेंट से ये मुराद है कि वो एलिमेंट जो उसके साथ ही है। मतलब जैसे अगर मेरे पास A0 है, इसके पास A1 है, तो A1 जो है ये A0 से एडजेसेंट एलिमेंट है। इसी तरह अगर A2 होगा तो वो A1 से एडजेसेंट एलिमेंट होगा। अगर हमारे पास जो राइट वाला नंबर है वो छोटा है, लेफ्ट वाला नंबर बड़ा है, तो हमने उनको आपस में स्वैप कर देना है। इसका एल्गोरिथम है कि गिवन हमें जो एक अरे होगी उसके अंदर टोटल एलिमेंट n होंगे, इसलिए इसका इंडेक्स जो है वो 0 से n-1 तक हमारे पास होगा। अब जब हमने चेक करना है तो चेक हमने जो करना है वो i स्टार्ट होगा फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 और अप टू कहाँ तक जाएगा, n-2 तक जाएगा, क्योंकि जब एक एलिमेंट बच जाएगा तो वो ऑलरेडी क्या होगा, तरतीब से हमारे पास होगा। अब इस केस के अंदर हमने क्या करना है, हमने एक और लूप लेनी है, जे लूप कहाँ तक जाएगी, जे हमारी जाएगी, जे स्टार्ट होगी फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 और अप टू हमारे पास कहाँ तक जाएगी, ये जाएगी n-2 -i तक जाएगी। ये n-2 -i तक इसलिए जाएगी कि हमारे जितने भी नंबर तरतीब से होते जाएंगे उतनी राइट साइड से हम उनको माइनस करते जाएंगे, बाकी जो बच जाएंगे नंबर उन सबको हम तरतीब देते जाएंगे। तो इस केस के अंदर हमने करना क्या है, हमने ये चेक करना है कि ये जो जे है, जे का नेक्स्ट और जो जे करंट इंडेक्स के ऊपर एलिमेंट पड़ा है, दोनों को चेक करना है। अगर तो हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो करंट एलिमेंट से छोटा है तो हमने इनको आपस में स्वैप कर देना है। तो ये एलिमेंट्स को स्वैप करने के लिए कि फॉर एग्जांपल अगर करंटली मैं यहाँ पे हूँ, मैंने इससे नेक्स्ट जे की वैल्यू अभी 0 है, तो मैंने j+1 से चेक करना है। अगर ये मेरा नंबर जो j+1 के अंदर है ये नंबर अगर छोटा है तो मैंने इन दोनों को आपस में स्वैप कर देना है। तो ये स्ट्रेटेजी इसके अंदर यूज़ हो रही है। इसका भी हम एनालिसिस करके देख लेते हैं कि ये हमारे पास किस तरह से है। तो समीशन है i स्टार्ट फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 और अप टू कहाँ तक जाएगी, n-2 तक जाएगी। फिर ये जो इनर लूप है ये हमारे पास j स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 और अप टू जा रही है n-2 और -i तक मेरे पास जा रही है। अब जब हम इसका एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, ये चूँकि हमारे पास यहाँ पे 2 ऑपरेशन हो रहे हैं, तो आप इसको कांस्टेंट टाइम कुछ भी 1 या 2 हम कह सकते हैं, चूँकि इसमें कंडीशन चेक हो रही है और स्वैपिंग भी हो रही है, तो आप इसको जो है वो कांस्टेंट टाइम ही ले लें। हम इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 भी लिया जा सकता है। अगर ये हम इस तरह से राइट करते हैं तो इस केस के अंदर जब आप इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी अपर लिमिट n-2 -i और -0 और +1 होना है। तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या बन जाएगा, n-1 -i। और ये इस चीज़ का जो आंसर है ये ऑलरेडी आप जानते हैं कि ये हमारे पास आंसर टोटल क्या आएगा। अगर मेरे पास इस तरह से इनइक्वालिटी हो के i की वैल्यू स्टार्ट हो रही हो फ्रॉम द वैल्यू ऑफ 0 और अप टू n-2 तक जाए और यहाँ पे मेरे पास हो n-1 और माइनस मेरे पास i हो
तो इसका जो आंसर है वो n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 आएगा, और ये अप्रॉक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ जो है वो n स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। और ये जो हमारे ऑपरेशन है ये चूँकि Cn है और ये बिलोंग करते हैं n स्क्वायर का, तो ये हमारे पास इसका इन जनरल एनालिसिस है। आपने क्या करना है, आपने कोशिश करनी है कि इसका जो बेटर वर्जन है वो लेके आएँ कि इस एल्गोरिथम से बेहतर एल्गोरिथम हो, कि मीन हमारे ये दोनों एल्गोरिथम हमने देखे हैं ये ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हैं। तो आपने ये कोशिश करनी है कि इससे जो बेटर एल्गोरिथम है हम किस तरह से लेके आ सकते हैं, मीन इनके अंदर क्या इंप्रूवमेंट लाएँ कि हम इस टास्क को जल्दी सॉल्व कर लें।